हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो गाइज, एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके 2025 के जूनियर इंजीनियर के लिए एक अजीबोगरीब सा डॉक्यूमेंट है जो वेबसाइट पे आता है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत हंसी भी आती है और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद चीजें ही समझ नहीं आती कि एसएससी चाह क्या रहा है। भाई, आप सभी का पेपर एसएससी अपना जूनियर इंजीनियर का पेपर करवाना चाहता है, इट्स ओके। पिछले 15-20 साल में कैसे पेपर हो रहा था हमें नहीं पता, लेकिन पेपर हो रहा था। लेकिन एसएससी एक नोटिस देता है और ये बोलता है कि हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स वो होते हैं, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूं, कोई आपको सिविल पढ़ाएगा, कोई आपको मैकेनिकल पढ़ाएगा, तो वी ऑल आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो एसएससी ये बोलता है कि हमें अपने जूनियर इंजीनियर के पेपर बनाने के लिए तीनों ब्रांच के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मतलब भाई, आप पेपर कराने जा रहे हो 2025 का, कुल मिला के इस पहले आप ये बोलते हो कि पेपर जो है हमारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। अभी आप ये बोलते हो हमारे पास तो पेपर बनाने वाले लोग और हमारे पास तो पेपर को चेक करने वाले लोग ही नहीं है, और इन तीनों ब्रांच के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं। यहां तक की बात भी मुझे गलत नहीं लगी। मैंने बोला ठीक है भाई, सीधी सी बात है, बिना रिक्रूट किए तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने एक लाइन लिखी है, वो लाइन पूरी तरीके से एक बहुत ही घटिया और एम्बिगियस लाइन है। यहां पर ये बोलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, शुड बी वर्किंग, या तो वो वर्क कर रहे हो या रिटायर्ड हो गए एज अ फैकल्टी मेंबर इन एनी रिकॉग्नाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो या तो वर्क कर रहे हो या रिटायर्ड हो गए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो डिप्लोमा कॉलेज हो, वो कोई भी हो, बस होना चाहिए। उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा। मान लीजिए अभी कल की डेट में अगर एक कोई इंसान जो कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होता है और वो पर्टिकुलर पर्सन को अभी 6 महीने भी अगर नहीं हुए किसी कॉलेज में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन की उस लेवल की समझ है। भाई, कॉलेज के प्रोफेसर, मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ाया हूं, ठीक है। कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वो, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है सोचने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस को रिमूव कर दूं, उसके अलावा अगर मैं किसी भी कॉलेज में जाऊं, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। आप सभी के कॉलेज में भी आपको ये बात पता होगा कि हमारे कॉलेज के जो एचओडीज है, जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, वो आपको कोई एक सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे होते हैं और उस एक सब्जेक्ट में उनको काफी कुछ आ रहा होता है। लेकिन जब हम एसएससी जेई के पेपर की बात करते हैं, तो यहां का पेपर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, राइट। यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ डील करना होता है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ डील करना होता है, जो शायद इनके लिए कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है। चलिए मान लेता हूं इनके लिए करना भी पॉसिबल है, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर हैं हमारे देश में, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये नोटिस उन तक पहुंचेगा भी या नहीं। भाई, कौन से कॉलेज के टीचर ऐसे हैं, मैं खुद इतने टीचर्स को जानता हूं जो भी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन तक तो ये नोटिस ही नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? वो तो एसएससी की वेबसाइट ही नहीं खोलते। भाई, एसएससी जेई की वेबसाइट खोलने वाले दो ही लोग हैं, या तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे जैसे, या तो वो एक स्टूडेंट। इसके अलावा इस नोटिस को खोल के देखेगा कौन? तो ये तो उन तक पहुंचा ही नहीं। और मान लीजिए कभी किसी कारण से कोई ऐसे इंसान के पास ये नोटिस पहुंचता है, राइट, और वही इंसान अप्लाई करता है और बाद में एसएससी बोलता है हमारे पास तो एप्लीकेशन ही 100 आए थे, उनमें से हम लोगों ने 4-5 लोगों को चूज कर लिया। तो आपके पास तो अच्छे प्रोफेसर्स का नोटिस ही नहीं पहुंच पाया, उनका रेज्यूमे ही नहीं पहुंच पाया आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन ये नोटिस डाल के आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, इससे बेहतर है कि देश के जो प्रतिष्ठित अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अच्छे डिप्लोमा कॉलेज है, उनमें आप डायरेक्टली जाएं और वहीं पर आप जाकर के उनको बोलें। ये मेरा एक सजेशन है, रादर देन ये नोटिस निकालना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर देश के ऐसे हैं जो एसएससी की वेबसाइट नहीं खोलते। एक जमाने पहले से कभी खोली ही नहीं होगी, किसी काम की ही नहीं है, उन तक ये नोटिस ही नहीं पहुंचेगा। और या तो फिर आप एक दूसरा काम करिए, आप सारे कॉलेजेस को जो भी एक लिस्ट बनाइए, है ना, 25-30 कॉलेजेस की, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज की, देश की सभी जगह से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से, सब जगह से बनाइए और उनको कॉलेज में एक लेटर भेज दीजिए कि हमें आपके कॉलेज से नीड है। तो वो डेफिनेटली उस नीडफुल वर्क को करेंगे। लेकिन ये नोटिस मत निकालिए, इस नोटिस से कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत कुछ अच्छी चीज मिलेगी, और जब आपको अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो उसका जो इंपैक्ट है वो सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर आना है। तो ये चीज प्लीज नहीं करनी चाहिए। तो यही गाइस एक नोटिस था, बाकी देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।